नमस्ते विद्यार्थियों, अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, वेलकम। जैसे कि आपको विदित होगा कि 17 अप्रैल को हमने एक संसाधन भूगोल के ऊपर वीडियो शेयर किया था। हमने अभिनव वनडे सीरीज के नाम से सीरीज तैयार की है और 2024 में प्रत्येक विषय की वनडे सीरीज मार्केट में होगी। ऐसा ही हमने 2023 के लिए केवल मात्र मॉडल पेपर तैयार किया था और मॉडल पेपर में हमने केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के मॉडल पेपर तैयार किए हैं। सॉल्यूशन अभी हम तैयार नहीं कर रहे, सॉल्यूशन 2024 में आएगा, मॉडल पेपर भी आएंगे और सॉल्यूशन भी आएगा। लेकिन 2023 में केवल हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के केवल मॉडल पेपर तैयार किया है। मॉडल पेपर्स में से कल 19 तारीख को संसाधन भूगोल का शेखावटी का पेपर हो चुका है। हमारे मॉडल पेपर में हमने वादा किया था, आपसे प्रॉमिस किया था, विश्वास दिलाया था कि हमारे मॉडल पेपर में केवल मात्र 15 प्रश्न है और 15 प्रश्नों में आपका पेपर 100% होगा। यानी आपको निबंधात्मक 9 प्रश्न शेखावटी पेपर में आते हैं, उन 9 में से कोई 4 निबंधात्मक प्रश्न करने होते हैं। लेकिन कमाल की बात है, आप देखिएगा कल हमारे संसाधन भूगोल के पेपर में 9 प्रश्न आपके जो शेखावटी पेपर में आए थे, उनमें से 8 पेपर हमारे मॉडल पेपर में से थे। यानी आपको प्रश्न 4 ही करने थे, लेकिन आपके सामने पढ़े हुए हमारे मॉडल पेपर में से 8 प्रश्न आपके सामने हैं, उन 8 में से केवल 4 ही करने थे। इसका मतलब हमारा 100% नहीं 200% पेपर आपके संसाधन भूगोल के पेपर में शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में देखने के लिए मिला है। हमारा मॉडल पेपर हुबहू शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में है, उसका सॉल्यूशन आज हम आपके सामने करवा रहे हैं। आप देखिएगा संसाधन भूगोल में कैसे हमारे प्रश्न आए। और पहला प्रश्न देखने से पहले देखिएगा हमारी हेडिंग थी, यहाँ पर 15 प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में थे और लिखा हुआ था कि मात्र 15 प्रश्नों में 100% पेपर होगा और एक ही दिन की तैयारी होगी। यानी वनडे सीरीज है हमारी, 1 वीक सीरीज नहीं है साथियों। आपको बताना चाहेंगे कि वनडे सीरीज है हमारी। एक दिन में 24 घंटे में आप 15 प्रश्न पढ़ करके पूरे पेपर को, शेखावटी यूनिवर्सिटी के पूरे पेपर को कवर कर सकते हैं। और आपके 4 प्रश्न करने होते हैं आपको, लेकिन हमारे प्रश्न में मॉडल पेपर में 4 नहीं 8 या 9 प्रश्न आपको हुबहू मिलेंगे। तो देखिएगा हम बताना चाहेंगे संसाधन भूगोल में कैसे हमारा मॉडल पेपर में से प्रश्न आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे ये पहला प्रश्न है, देखिए विश्व में कोयले को लेकर के, और पहला मॉडल पेपर ये पहले प्रश्न आया है शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में। देखिएगा पहले शेखावटी यूनिवर्सिटी का पेपर आप देखा होगा या आप देख लीजिएगा। शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में प्रश्न संख्या 3 पर यह प्रश्न लिखा हुआ है, विश्व में कोयला वितरण, उत्पादन और विश्व व्यापार की विवेचना कीजिए। यानी कोयले को लेकर के ये प्रश्न बना है और कोयले में से हमारा मॉडल पेपर देखिए, यहां पर हमारे मॉडल पेपर की प्रश्न संख्या 5 यहां पर दे रखी है। 5 में आप देखिएगा विश्व में कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, अभ्रक, मैंगनीज, सोना आदि खनिजों का संक्षिप्त वर्णन करना था। ऐसा कैसा ये कोयले का प्रश्न आपके इस पेपर में आया है। आप इस मॉडल पेपर के कोयले में यदि आपका प्रश्न तैयार किया है आपने, निश्चित रूप से शेखावटी यूनिवर्सिटी की ये प्रश्न संख्या 3 को आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़िएगा। ऐसे ही अगले प्रश्न के ऊपर, यानी शेखावटी यूनिवर्सिटी का जो 4 नंबर का प्रश्न है वो देखेगा, प्रश्न संख्या 4 यहां पर देखेगा। प्रश्न संख्या 4 के ऊपर आप गौर करोगे तो देखेगा 4था प्रश्न है, विश्व में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। आप देखेगा हमारे मॉडल पेपर में और मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात की थी कि ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर ऊर्जा संसाधनों में से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पूछा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इस प्रकार के जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं वहां से ये प्रश्न पूछा है। तो यहां पर देखिएगा ये जो प्रश्न है हुबहू हमारे मॉडल पेपर में आया है, विश्व में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के वितरण, उत्पादन और भविष्य की संभावनाओं की विवेचना करनी है। देखिएगा हमारे मॉडल पेपर में से ये प्रश्न आया है। हमारे मॉडल पेपर के अंदर 15वां प्रश्न था, टिप्पणी थी। टिप्पणी के अंदर एक टिप्पणी दे रखी ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ये हमारे वीडियो में भी इस तरीके से बताया गया था, हमारे वीडियो 17 अप्रैल का वीडियो, उसमें भी आप देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ये भी प्रश्न हुबहू हमारे मॉडल पेपर में से है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर प्रश्न संख्या 5 आप देखिएगा। शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर प्रश्न संख्या 5 देखिएगा क्या है, हुबहू ये प्रश्न है, जनसंख्या संसाधनों के संबंध के संदर्भ में
यानी जनसंख्या और संसाधनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कैसा प्रश्न है। और जनसंख्या और संसाधनों के बीच में 3 प्रकार का संबंध हो सकता है। जनाधिक्यता हो सकती है, अल्प जनसंख्या हो सकती है, या फिर आदर्श जनसंख्या। आदर्श जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या भी बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कैसे ये प्रश्न हमारा मॉडल पेपर के अंदर 8वां है, यानी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर जो 5वां प्रश्न है, मॉडल पेपर के अंदर 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हुबहू आया, देखिएगा जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संबंध, ऐसा कैसा नोट कीजिएगा, लिंक कीजिएगा। और आगे इसके संदर्भ में एक हमारे 15वें प्रश्न में टिप्पणी थी, यहां पर देखिएगा आदर्श जनसंख्या। आदर्श जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या भी कहते हैं, ऐसे की ऐसे ये टिप्पणी भी थी। तो आप देखिएगा ये प्रश्न भी हमारा हुबहू शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर है, ऐसा कैसा देखने के लिए मिला है। अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ेंगे। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अगले प्रश्न संख्या 6 के अंदर आप देखिएगा 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। 6वां प्रश्न है, विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का 6वां प्रश्न है और ये हमारे मॉडल पेपर का 9वां प्रश्न है। हमारे मॉडल पेपर के 9वें प्रश्न में शेखावाटी यूनिवर्सिटी में ऐसा कैसा प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर गेहूं, चावल, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, कपास, बाजरा, इनमें से किन्हीं 4 की भौगोलिक परिस्थितियां, वितरण, उत्पादन दर्शाना था। यदि ये प्रश्न आपने मॉडल पेपर में तैयार किया है तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के प्रश्न के अंदर 6वें प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। ये ऐसा कैसा मैच खाया है, गेहूं के अंदर गेहूं ऐसा कैसा मैच खाया है, इसके अंदर आप उत्पादन में अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां बता सकते हैं। ये हमारी भौगोलिक परिस्थितियां रही, वितरण दर्शा सकते हैं, ये वितरण रहा, ये उत्पादन रहा, ऐसा कहे हुबहू ये प्रश्न आपका 100% आया है। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का 7वां प्रश्न देखिएगा। 7वें प्रश्न के अंदर संसाधन भूगोल में क्या पूछा गया है, विश्व के कृषि प्रदेश पूछे गए हैं। विद्यार्थियों आपको बताना चाहेंगे ऐसा कैसा प्रश्न है हमारा, विश्व के कृषि प्रदेश। एक शब्द भी आगे पीछे नहीं है, एक मात्रा भी चेंज नहीं हुई है। आप ध्यान दीजिएगा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का 7वां प्रश्न था और हमारे मॉडल पेपर के अंदर 15वें प्रश्न की 4थे नंबर की टिप्पणी थी। यदि ये टिप्पणी आपने तैयार की है तो ये प्रश्न आपका 100% सही हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कैसा हुबहू ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर के अंदर 100% आया है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अगले प्रश्न के ऊपर बात करें। अगले प्रश्न के ऊपर चलिएगा। अगला शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर है, 8वां प्रश्न है, जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण के महत्व की विधियों का वर्णन कीजिएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल संरक्षण को लेकर के ये प्रश्न पूछा है और जल संरक्षण की विधि ये भी पूछी है। तो जल संरक्षण से संबंधित हमारा प्रश्न मॉडल पेपर में बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 12वां प्रश्न है हमारा, जल को लेकर के देखो, जल, मिट्टी व वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो ये देखिएगा जल संरक्षण, यदि 12वां प्रश्न आपका तैयार है तो ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का 8वां प्रश्न आप कर सकते हैं। ऐसा कैसा लिंक है, ये 100% पेपर हमारे मॉडल पेपर में से आया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप विश्वास कर सकते हैं कि कैसे हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पेपर में देखने के लिए मिले हैं। अगला प्रश्न शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर देखिएगा, अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है प्रश्न, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है, संसाधन प्रदेशों के सीमांकन के आधार बताते हुए विश्व के प्रमुख संसाधन प्रदेश बताइए। ऐसा का ऐसा हुबहू प्रश्न है हमारे मॉडल पेपर में। 17 तारीख का जो वीडियो था हमारा, उसमें आप देख सकते हैं 11वां प्रश्न हुबहू है, संसार के संसाधन प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार। यहां पर भी ध्यान दीजिए, संसाधन प्रदेशों के सीमांकन के आधार, ऐसा कहा हुबहू। आगे देखिए, संसाधन प्रदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विश्व के प्रमुख संसाधन प्रदेशों का विस्तार से वर्णन करना था। एक शब्द भी इधर उधर नहीं है, हुबहू प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से आया है। बाकायदा शेखावाटी यूनिवर्सिटी का 9वां प्रश्न है, हमारे मॉडल पेपर का 11वां प्रश्न है। ये प्रश्न भी हुबहू
प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिला है। अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 10वां प्रश्न टिप्पणी को लेकर के है। शेखावट यूनिवर्सिटी के अंदर 10वां प्रश्न टिप्पणी का था। टिप्पणी के अंदर ध्यान दीजिएगा 10वें प्रश्न के अंदर जो पहली टिप्पणी है, मृदा संरक्षण की विधियां, यानी मिट्टी के संरक्षण की क्या विधि हो सकती है, कौन कौन सी मेथड्स हैं। ये प्रश्न हमारा मॉडल पेपर के अंदर 12वां प्रश्न था। यहां ध्यान दीजिए, मिट्टी संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी संरक्षण की कुछ विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से मिट्टियों का, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। और ये प्रश्न हूबहू हमारे मॉडल पेपर के अंदर है। ध्यान दीजिएगा। तो 10वें प्रश्न यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसकी कोई 2 टिप्पणी करने के लिए कहा है, तो पहली टिप्पणी आप यहां से कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी हमारा हूबहू है। इसी तरीके से शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर 10वें प्रश्न के अंदर दूसरी टिप्पणी, यानी 2 टिप्पणी करनी होती है। एक टिप्पणी मृदा संरक्षण की विधियों को लेकर के है, एक टिप्पणी सतत विकास को लेकर के है। ध्यान दीजिए, सतत विकास भी, इसमें भी एक शब्द भी चेंज नहीं हुआ है। जो 10वें प्रश्न के अंदर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के 10वें प्रश्न के अंदर दूसरे नंबर की टिप्पणी है, सॉरी चौथे नंबर की टिप्पणी है, वो हमारे मॉडल पेपर के अंदर 13वां प्रश्न था। 13वां प्रश्न हूबहू है, सदाबहार या सतत पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास। ध्यान दीजिए, ऐसा कैसे ये प्रश्न हूबहू हमारे प्रश्न पत्र में आया है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मॉडल पेपर के अंदर 15 प्रश्न हमने दिए थे। 15 में से 8 प्रश्न शेखावाटी के प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेखावाटी में 9 प्रश्न आते हैं निबंधात्मक, उनमें से कोई 4 करने होते हैं, लेकिन 9 में से हमारे 8 प्रश्न हूबहू आए हैं। यानी 100% नहीं, 200% पेपर हमारा आया है। आप ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, हमने जो मॉडल पेपर तैयार किया है 100% आपका पेपर इसमें से मिलेगा। आपका 100% पेपर यदि मैच खाता है, निश्चित रूप से आप कॉलेज टॉपर बन सकते हैं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी टॉपर बन सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं। इसलिए आप हमारे अभिनव वनडे सीरीज को पढ़ना न भूलें। केवल एक दिन के अंदर संपूर्ण 100% तैयारी आपकी हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगला पेपर जो तैयार होगा वो जल्दी ही आपके अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर तैयार करके और अभिनव वनडे सीरीज यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। आप अधिकाधिक लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निश्चित रूप से अधिकतम अंक पाएं। हमारे वनडे सीरीज के साथ आप जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।